हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे हमारे डेली लाइफस्टाइल, डेली रूटीन्स, बच्चों के रूटीन्स, मम्मी डैडी हम दोनों के रूटीन्स, हम लोग क्या काम करते हैं, हमारी लाइफ में हम कोई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे घर पे कोई हमारे पेरेंट्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स आते हैं, कजिन्स वगैरह आते हैं, तो हम किस तरीके से हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, कोई नई जगह को एक्सप्लोर करने जाते हैं, कोई नई चीज़ों को अगर हम खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसका भी अनबॉक्सिंग एंड वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत भी खराब होती है तो सिक डेज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। बेसिकली हमारे इस चैनल पे आपको इंडियन अमेरिकन कंटेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट ही दिखा रही हूँ और ओरिजिनल व्यूज एंड ओरिजिनल हमारे थॉट्स ही आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। कुछ भी फेक नहीं है और कुछ भी मिसलीड नहीं है। जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ और आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए और रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग क्लिप्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे त्योहार चल रहे थे। इनफैक्ट ये बता दूं कि जो त्योहार है वो होते तो हम देसियों के हैं, हम इंडियंस लोगों के हैं, लेकिन वो कितनी बारी ऐसा होता है कि जो जो अपने अपने स्टेट वाइज या अपने कल्चर, अपने कास्ट को लेके वो करता है, सेलिब्रेट करता है, ठीक वैसे ही वो यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है। मैं भी अक्सर अपने फ्रेंड्स लोगों का एक सर्कल ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि जो जो गणगौर करते हैं। गणगौर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हालांकि ये पहले तो बहुत छोटा सा था, कुछ घरों में ही मनाया जाता था, फिर धीरे धीरे करके ये काफी फेमस हो गया। और मैं आपको बता दूं ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं जब अक्षरा और उसकी मॉम ये सेलिब्रेट करते थे तब ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आने लगा, तब इसका मायने समझ में आने लगे और लोगों के अंदर इसका इंटरेस्ट जाग उठा और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। मैं आपको बता दूं बहुत सारे त्योहार तो ऐसे हैं जो हम सीरियल देख के करने की कोशिश करते हैं। मेरी वीडियोस में काफी सारी लेडीज दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट ये छोटा सा क्लिप ही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम सब गणगौर कर रही हैं। मैंने अपनी बेटी यानी प्रिशा को गणगौर काफी टाइम पहले से शुरू करवा दिया था, यानी कि 5 साल की उम्र से धीरे धीरे उसे सिखाना, धीरे धीरे उसके साथ ये हैबिट करना एवरी ईयर उसको एक रिमाइंडर के रूप में याद होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ी होगी इसके मायने, इसका इम्पोर्टेंस और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसे समझ आने लगेंगे, याद होने लगेंगे। और जैसे मैं अपने कल्चर को आगे बढ़ा रही हूँ ठीक वैसे ही वो भी आगे बढ़ाएगी। भाई हम एनआरआई पेरेंट्स का यही एक काम तो है। जैसे हम इंडिया में अपने मम्मी पापा से सीखे हैं वैसे कि वैसे ही हम अपने एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे वैसे वैसे वो आगे करेंगे और आगे चल के फिर हमें क्रेडिट देंगे कि हमारे मम्मी पापा ने हमें ये सारी चीजें सिखाई। तो ठीक वैसे ही मैं भी यहाँ पे करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये साज सज्जा, खूबसूरती, जरी गोटा और बांधनी का जो त्योहार है वो अपनी बेटी को देना। सच में ये संस्कार और रिवाज ही तो है वहाँ की बातों को समझती है, उस परिवार के दुख में बच्चों को शामिल होने का एक जिम्मा उठाती है। हम लोग अपनी बातें बैठ के समझाने की सारी हंसी ठिठोली करते समझने की होती है। अपने छंद गाते हुए पिक्चरों को या वीडियोस को देखते हैं और देख पानी दिला रहे लगते हैं ना। ठीक उसके बाद हम जो पूजा करते हैं वो पूजा करने के बाद हम ये जल को चढ़ाते हैं। एक बेसिकली ये जो बेटी के त्योहार है, ये जो तीज त्योहार है, संपूर्ण नारी के रूप में जैसे कि आप ससुराल और मायके की जिम्मेदारी लेकर शुरू कर देते हैं। ये प्यारी शादी से मीठे दोनों में नहीं होती, दो परिवारों में होती है। पर्व मनाया जाता है और सबसे ज्यादा कभी त्योहार नहीं है वो एक लड़का लेन है क्योंकि वो दूसरे के आ जाती है। जैसे कि परिवार जो है वो यहीं पे घर में होता है कि हमें जो भी करना है हमारे परिवार की तरफ देख के उनकी भलाई के बारे में सोचते हुए करना है, परिवार के हित में करना है। इसका मतलब यही होता है कि ना ही मायके की बात ससुराल में बतानी है, ना ससुराल की बात मायके में बतानी है। जो भी करना है दोनों परिवारों की इज्जत लेके करना है। क्योंकि कहते हैं ना, मर्द बाहर का काम संभालता है, औरतें घर संभालती हैं।
बोलने की बात अलग है कि मर्द भी सारे काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, मर्द सारे काम करते हैं, लेकिन होता ये है कि जो सबसे ज़्यादा भार है वो हम औरतों के कंधे पे आता है, क्योंकि हम एक नर्चर के रूप में देखे जाते हैं। जैसे ज़मीन में से ढेर सारे पौधे निकलते हैं, ठीक वैसे ही हमसे परिवार आगे बढ़ता है। ये प्यारे प्यारे से छोटे मोटे से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कथा सुनते हुए हमने ये त्योहार मनाया, प्रिशा को मैंने समझाया, और छोटी बच्चियों को ये सब समझाना बहुत अच्छा लगता है। जब ये गणगौर का त्योहार चल रहा है, तभी यहाँ पे नवरात्रि भी चल रही है। गणगौर का त्योहार जो है वो नवरात्रि में 16 दिन तक चलता है, और जब 16 दिन तक गणगौर चल रही होती है, उसी बीच में नवरात्रि आई हुई है। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गणगौर माता करने के लिए मैं मंदिर में गई थी, और माता जी तो मैंने अपने घर में ही बिठा रखी थी, उन्हें तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती। क्योंकि कहते हैं ना, आप सार्वजनिक मंदिर में जाके दर्शन करते हो, वहां पे जो छत होती है उसके नीचे आपने भगवान को बुलाया है, लेकिन जब आप माता जी को अपने घर में बिठाते हो तो आपने उन्हें अतिथि रूप में अपने घर में बुला रखा है। और ऑफ कोर्स अगर आपके घर में भगवान आए हुए हैं अतिथि रूप में, तो आप उन्हें इग्नोर करके कहीं नहीं जा सकते। जब तक वो हैं, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरे बहुत सारे काम तो चल ही रहे हैं, साथ में बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज भी चल रही हैं। भगवान की पूजा पाठ करना एक छोटे से कुछ मिनटों के लिए होती है, लेकिन अपने घर की पूजा करना, अपने घर का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी पहली जिम्मेदारी है, उसे भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए परिवार जो है भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होता है, जिसे हमें पूरे टाइम ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए ये प्यारे प्यारे से नोट्स, प्यारे प्यारे सी मोटिवेशनल टॉक्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करते रहना बहुत पसंद है, सच में। इसीलिए साथ में मैं आपको बता दूं, आदि के स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, जैसे कि बैंड से रिलेटेड उसका एनुअल बैंड भी चल रहा है। बैंड यानी कि आदि ने अपने स्कूल में वो ले रखा है, क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट ले रखा है। एक्टिविटी रहती है बच्चों की, जिसमें बच्चे एक्टिविटी करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जो कि स्कूल की तरफ से ही मिलती है, और वो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए तो हम उसका बैंड देखने के लिए भी गए थे, जो कि एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से उनके मार्क्स ऐड होते हैं। वो सब अटेंड करा। उसके बाद यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए मैं मंदिर चली गई थी। भाई अपने भगवान को तो पूज ही रही हूँ, साथ में जब नवरात्रि एंड हुई तो महायज्ञ के दर्शन करने के लिए और साथ में रामनवमी के दर्शन करने के लिए भी मैं मंदिर चली गई थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया सच में। ये 2-3 मंदिर जो है मेरे घर के आसपास ही पड़ते हैं। वैसे भी यहाँ फॉरेन कंट्रीज में मंदिर ढूंढ पाना एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में अगर इस तरह की परमिशन मिल गई है जहाँ पे आप अपना मंदिर बना सकते हो, और मंदिर इस तरीके से है कि आप घर के पास ही है और आप दर्शन करने जा सकते हो, तो डिले क्यों करना, लेट क्यों करना। और जब मेरे हाथ में है कि मैं वहां दर्शन करने जा सकती हूँ, बस फटाफट से तैयार हुई, गाड़ी की चाबी उठाई और चल दी भगवान के, ईश्वर के दर्शन करने। भाई ये मौका मुझे अभी मिल रहा है तो मैं जरूर से उनका धन्यवाद कहूंगी। भगवान को कोटि कोटि प्रणाम कि भगवान मुझे इस कदर अपने दर्शन करने के लिए बुलाते हैं बार बार, और मैं चली जाती हूँ बड़ी आसानी से। थोड़ा सा टाइम ही सही, भले से आधा घंटा ही सही, पर दिन के वो 30 मिनट भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सच में। भगवान का अभिषेक हुआ, आरती ली, प्रसाद लिया, महायज्ञ के दर्शन करे, और हाँ, भगवान के शिखर पे जो झंडा लगा हुआ है उसके भी मैंने दर्शन करे। भगवान के शिखर पे जो झंडा लगा होता है वो इसी का प्रतीक है कि भगवान की जय हो। हर जगह पे झंडा फहराते। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, अपने पॉजिटिव नोट के साथ, ढेर सारे पॉजिटिव मोटिवेशन कोट्स के साथ। चलिए ऑलराइटी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी एक प्यारे से नोट के साथ। ऑलराइटी।